दोस्तों नमस्ते, मैं एसपी सर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन और विज्ञान में। तो इतने दिनों से मैं जो भी वीडियो डाल रहा था तो उसमें पढ़ा रहा था, केवल 1 से 2 दिन कुछ क्वेश्चन को डाला था। लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा 12वीं वर्ग के जो होने वाले हैं सेंटअप कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए। और ये आपके पास जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और इसमें जो भी क्वेश्चन अभी आपके सामने जो 5 क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है, इसमें ये सारा का सारा केवल और केवल रिप्रोडक्शन चैप्टर से, प्रजनन यानी कि हमारे 12th क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर है वह प्रजनन ही है। ठीक, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वे जीव जो अपने माता या पिता यानी कि पेरेंट्स का पूर्ण कॉपी होता है, पूर्णतः कॉपी होता है, फुल्ली एग्जैक्ट कॉपी। जैसे आप फोटो यदि आप प्रिंटर में डालिएगा तो सेम टू सेम आप कितना सारा भी कॉपी निकाल सकते हैं, लेकिन सारा कॉपी जो होगा वो सारे के सारे एक ही जैसे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी का कान बड़ा हो जाएगा, किसी का मुंह बड़ा हो जाएगा, किसी का नाक बड़ा हो जाएगा, या जो हम लेटर उस पर लिखे हैं वह लेटर आपका गड़बड़ा जाएगा। नहीं, हू बहू हाँ हो सकता है कि थोड़ा लाइट हो जाए, माने हल्का चढ़े रंग उस पे, लेकिन होगा क्या, सेम टू सेम यानी कि एग्जैक्ट कॉपी। तो यह जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव होते हैं, जो अपने पेरेंट्स का मॉर्फोलॉजिकली मतलब आकार की बाहर से भी अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन ही दिख रहा है, और अंदर भी उसके कैरेक्टर वही है, अमिताभ बच्चन वाला ही। ठीक, मतलब दोनों एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। ऐसा आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि ये दोनों अलग हैं। तो जब एग्जैक्ट कॉपी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु? नहीं, शुक्राणु नहीं। नए जीव तो उत्पन्न होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो अपने माता पिता का एग्जैक्ट कॉपी होगा उसको आप क्या कहते हैं। तो जो माता पिता का एग्जैक्ट कॉपी होता है उसे कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं उसे? कोलोन, COLON। ठीक, कोलोन पहला नंबर का हो गया। अब देखिए दूसरा है, कहा जा रहा है नर का सहायक जनन अंग होता है। सहायक जनन अंग मतलब सहायता करने वाला जनन अंग। और जब इसमें प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे के जन्म में, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, जिसका निर्माण की प्राथमिक जनन अंग या आवश्यक जनन अंग के द्वारा होता है। और वह आवश्यक जनन अंग क्या था? विरिसन, और फीमेल का था अंडाशय। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि नर का सहायक जनन अंग यानी कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने में मदद करने वाले अंग कौन से हैं? तो यहाँ है एक शुक्राशय, दूसरा है विरिसन, तीसरा है अंडाशय और अंडाणु। तो चलिए हम पहले इस चारों ऑप्शन को डील करते हैं। यह जो अंडाणु है तो ये तो फीमेल गैमिट, ये तो फीमेल गैमिट है, मादा का युग्मक है, तो नहीं होगा। ये अंडाशय, ये भी मादा का पार्ट है, तो मादा तो यहाँ पूछा ही नहीं जा रहा है नर का, तो यहाँ तो मादा वाला वैसे ही हट गया। और आपके पास यह जो विरिसन है, तो विरिसन को भी हम लोग जानते हैं कि सहायक जनन अंग नहीं, ये आवश्यक जनन अंग है। मेन लीड रोल इसी का है, यानी कि मुख्य भूमिका यही विरिसन के द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह अदा करता है। इसलिए यह तो मेन हीरो है, और मेन हीरो को हम लोग सहायक नहीं कह सकते हैं कि वह सहायता कर रहा है, वह तो खुद अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन यह जो शुक्राशय है इसको सहायक जनन अंग के अंतर्गत रखा गया है। यह जो शुक्राशय है इसे सहायक जनन अंग के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यह जो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय है यह क्या करता है, स्पर्म के नॉरिशमेंट के लिए, स्पर्म के लिए यह मीडियम तैयार करता है शुक्राशय। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, नर का प्राथमिक जनन अंग है।
प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे हमने पहले ही भी बताया था, जब उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जो मूवी होता है उसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है मेन कैरेक्टर, एक होता है साइड कैरेक्टर। ठीक है, तो दोनों एक्टर ही क्योंकि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वह मेन हीरो होता है, हर चीज में फोकस उसी पे रहता है, शुरू से स्टोरी भी उसी का दिखाया जाता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा के बाद। लेकिन उसके अगल बगल उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव्स, उनकी सिस्टर, उनकी माँ, उनके जो हैं बाकी रिश्तेदार, वो सारे के सारे होते हैं सेकेंडरी रोल में। जो एक्टर और एक्ट्रेस यानी कि हीरो और हीरोइन जो होती है, तो ये दोनों अपना मेन रोल अदा करते हैं, लेकिन इसके जो अगल बगल वाले फ्रेंड हैं, ये हैं वो हैं, किसी न किसी तरह दोनों को एक साथ मिलाने का काम करते हैं, दोनों को एक साथ मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यह जो प्राथमिक जनन अंग है यानी कि विरिसन, इसके द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो अंडाशय देख रहे हैं, तो इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये भी है प्राथमिक जनन अंग और यह भी है प्राथमिक जनन अंग, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नर का प्राथमिक जनन अंग, तो नर की जैसे ही बात आया तो हो गया यह वृषण। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर एक बार इसको समझ लीजिए। ये तो मादा का प्राथमिक जनन अंग हो गया, यह किसका हो गया? मादा का। ओहो, यदि इसे ऐसा कर दूंगा तो इसको भी आंसर ही समझ बैठिएगा। चलिए इसको इसीलिए लिख देते हैं, मादा का प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, ये भी क्लियर। अब है आगे, मादा के स्तन ग्रंथि का विकास होता है, माने फीमेल का जो स्तन ग्रंथि है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड को भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल अंग के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा यानी कि बच्चे को जो स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो वह बच्चे के केयर में हेल्प करता है, उसके डेवलपमेंट में मदद करता है। इसलिए यह जो आप स्तन ग्रंथि देख रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड देख रहे हैं, इसको भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका विकास कैसे होता है, किस हार्मोन के मदद से? तो यह जो आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन देख रहे हैं, इस दोनों हार्मोन की वजह से, इस दोनों हार्मोन के कारण ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो पाता है। यानी कि स्त्री का जो छाती है, ब्रेस्ट है, वह जो डेवलप होता है, विकसित होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप दोनों कह सकते हैं, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, मादा में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो हार्मोन का स्पेलिंग शायद गलत है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। हार्मोन का स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग सही करिएगा। तो कह रहा है कि मादा में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो अंडोत्सर्जन का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। क्या कहते हैं उसे? अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि यह जो मादा में अंडोत्सर्जन है वह किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो यह प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ना, एस्ट्रोजन LH, तो LH का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब इसका लेवल, यह जब चरम पे पहुंच जाता है, बहुत अधिक स्रावित होने लगता है, तो यह पोषण पाकर इसका जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, यानी कि ग्रेफियन पुटिकाएं जो होती है, यह ग्रेफियन पुटिका कहा जाता है इसको, उसी में रहता है। तो यह ग्रेफियन पुटिका, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है वह टूट जाता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो उसका अंडाशय है, उस अंडाशय से अंडाणु बाहर की ओर इजैकुलेट होता है, और इजैकुलेट होके कहाँ जाता है? अंडाशय से तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वो जो कीप जैसा रचना होता है उसमें पहुंच जाता है। किसके प्रभाव से?
तो LH के प्रभाव से, ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षा में, जो कि 12th के आने वाले परीक्षा है, ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th में भी आपका एक प्रजनन चैप्टर है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिस पे कि डाउट रहता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को अंत तक देखिए। मैं इसी तरह से बार बार ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे क्वेश्चन डालता रहूँगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग इससे भागना नहीं है, इसको स्वाइप नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है, बल्कि आप लोग देखिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो पाए। बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है आप लोगों को। ओके, तो दोस्तों, तो अभी हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब उसके बाद आपका फिर से मैंने 5 क्वेश्चन लाया है। देखिए क्या है, गर्भाशय का सतह प्रसव में मदद करता है। तो सबसे पहले आप इस प्रसव को समझिए कि क्या होता है। तो प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन, जिसको हम लोग के ग्रामीण भाषा में या नॉर्मली जनरली आप लोग कहते हैं कि डिलीवरी या इशू होना, यानी कि बच्चे का पैदा होना। तो जब भी कभी भाभी, चाची या कभी घर के पड़ोसी कोई ऐसी महिलाएं जब हॉस्पिटल गई होगी, तो जरूर है कि वह प्रेग्नेंट होगी, तो उनके लिए कहा गया होगा कि हाँ 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन, 9 महीना पूर गया है, 9 महीना हो गया था, अब वो कहाँ गई है, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने में क्या है कि वहाँ डिलीवरी होने वाला है। क्या होने वाला है? डिलीवरी होने वाला है। जैसे हम लोग कोई भी ऑनलाइन सामान करते हैं ना, तो उसका भी डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, डिलीवरी। तो उसमें क्या होता है कि वो नया चीज कुछ आपके पास आता है। तो यहाँ पर वही पार्चुरेशन, वही प्रसव को डिलीवरी कहा जाता है। लेकिन यह जो पार्चुरेशन और प्रसव है, तो यह बच्चे का यह जो जन्म होता है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रसव। क्या कहते हैं? प्रसव। मतलब जब 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, यानी कि 9 महीना, 9 मंथ, MONTH, मंथ प्लस माइनस 7 डेज, और इसी को कहा जाता है बराबर 209 या 27, यानी कि 270 दिनों, लगभग इस दिन बच्चे का जन्म होता है। ठीक, यानी कि गर्भाशय से सर्विक्स, ग्रीवा, वेजिना, योनि होते हुए जब बच्चे का जन्म होता है, तो कहते हैं कि प्रसव हुआ है। क्या हुआ है? प्रसव हुआ है। तो इस प्रसव में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक मदद करने वाले गर्भाशय का कौन सा दीवार होता है। तो गर्भाशय 3 दीवार का बना होता है, 3 सतह का। एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी परत, मायोमेट्रियम बीच वाला, और कौन सा? पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम कहाँ? सबसे बाहरी परत होता है गर्भाशय का। तो गर्भाशय का जो सबसे भीतरी परत होता है, तो वह तो मेस्टोरियल साइकिल में, यानी कि मासिक चक्र जब मादाओं में होता है, तो उस समय वह टूटकर ब्रेक होकर रक्त के साथ अनिषेचित अंडाणु और यह एंडोमेट्रियम टूटा हुआ भीतरी सतह, वह बाहर निकल जाता है। ग्रीवा, सर्विक्स होते हैं, ग्रीवा व योनि होते हुए। लेकिन यह जो प्रसव है, उससे पहले यह जो एंडोमेट्रियम है, वह एंडोमेट्रियम क्या करता है कि जब बच्चे का जब निर्माण होता है ना गर्भ में, प्लासेंटा यानी कि अपरा का जब निर्माण होता है, और अपरा क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फेटस, यानी कि बच्चे और जो उनकी माँ होती है, इन दोनों के बीच, गर्भ में जो पल रहे शिशु होते हैं और माँ होती है, इन दोनों के बीच जो कनेक्टिंग लिंक होता है, वह होता है प्लासेंटा, अपरा। उसी के द्वारा उस बच्चे को पोषण भी मिलता है, साथ ही साथ उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसके द्वारा एक थैली में जमा होता है। और यह जो गर्भाशय का भीतरी नहीं, ये जो बीच वाला, मध्य वाला परत होता है, वह प्रसव के समय काफी अधिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, काफी अधिक संकुचित होता है। और उस संकुचन से जो फीमेल में दर्द होता है, असहनीय दर्द, और उसी वक्त, उसी संकुचन से बच्चे पे जो प्रेशर बनता है, तो फिर वह बच्चा सर्विक्स, योनि होते हुए
बाहर की ओर निकलता है। कुछ हार्मोन भी मदद करता है, रिलैक्सिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो इन सारे हार्मोन के बारे में जब कभी इसको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा। अभी मैंने तो इसका क्लास नहीं दिया है, वीडियो अपलोड नहीं किया। तो यह प्रसव समझ गए। तो प्रसव में कौन सा, तो ये मायोमेट्रियम मदद करता है। कौन करता है? मायोमेट्रियम, यानी कि मध्य वाला परत। गर्भाशय का सतह मासिक चक्र में टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलता है। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि गर्भाशय के साथ, गर्भाशय से बाहर यानी कि रक्त के साथ जो बाहर निकलता है, तो यह गर्भाशय का सबसे भीतरी परत एंडोमेट्रियम होता है। क्या होता है? एंडो, ENDOMETRIUM, एंडोमेट्रियम होता है। अब देखिए, मायोमेट्रियम को तो देखना ही नहीं है, ये प्रसव के समय मदद करता है, बच्चे के डिलीवरी में, बच्चे के प्रसव में। अब क्या है, या दोनों भी नहीं हो सकता है। चलिए, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया। था अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकलेगा तो वह अंडोत्सर्जन होगा। क्या होगा? अंडोत्सर्जन होगा। अंडोत्सर्जन क्या होगा? फिर से समझिए, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अंडोत्सर्जन। क्या कहेंगे? अंडोत्सर्जन, यानी कि अंडों का उत्सर्जन। ठीक, इसमें निषेचन भी दिया हुआ है। तो निषेचन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से बता देता हूं कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। काफी शॉर्ट है, बहुत छोटा है। इसके बाद है क्लाइटोरिस, नर के डैश समजात अंग है, यानी कि यह जो क्लाइटोरिस है यह नर का समजात अंग है। नर के किस अंग का समजात अंग है? तो क्लाइटोरिस होता है संवेदनशील। जिस तरह से मेल का पेनिस संवेदनशील होता है, उसी तरह से फीमेल का जो यह क्लाइटोरिस है वह भी संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील होता है। तो यह क्लाइटोरिस नर के समजात अंग किसके? तो सीसन के। सीसन मतलब पेनिस, PENIS, किसका है? पेनिस का समजात अंग होता है। अब देखिए यहां पर फिर आप, यह जो क्लाइटोरिस होता कहाँ? तो यह एक लिटिल छोटे फिंगर के समान रचना होता है, जो कि लेबिया मेजोरा एवं लेबिया माइनोरा, इसमें लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर सबसे ऊपरी सतह पर एक हल्का ब्लैक कलर का, हल्का वो जो है मतलब ब्लैक भी पूरा तरह से नहीं होता है, तो उस रंग का होता है यह। अब देखिए, मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो मादा युग्मक, जब मादा की बात हो रही है फीमेल की, तो सबसे पहले तो इसमें हम ये अलग कर लेंगे कि फीमेल का कौन कौन सा इसमें पार्ट्स है। तो एक है अंडाशय, एक है अंडनली। विरिसन तो मेल में होता है, क्योंकि मेल का, नर का प्राथमिक जनन अंग है। और यह सीसन, यह भी नर का भाग है, इसको हम जानते ही हैं। तो अब क्या है कहा जा रहा है, मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो यह अंडाशय में होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और यहाँ मादा युग्मक, तो युग्मक, जब ही मादा युग्मक की बात होगी तो इसका मतलब ही है कि मादा युग्मक मतलब अंडाणु। मादा युग्मक मतलब अंडाणु, ओभम। मादा युग्मक मतलब अंडाणु, ओभम। इतना समझ गए? तो ये आपका 10 क्वेश्चन आज क्लियर। इसके बाद और अभी मैं और क्वेश्चन इसमें डालूंगा, लेकिन आज रहने दीजिए। आज 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके बाद और भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। इसके बाद आज 10 डाला है, कभी मैं 50-50 क्वेश्चन का आपको वीडियो बना के डालूंगा। डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण इसमें लिखने में भी थोड़ी समस्याएं होती है, काफ़ी सारा लिखने में भी समय चला जाता है। तो इसलिए आप जो हमारे वीडियो देखते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। और आप हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी 12th के बच्चे होंगे जो आगामी परीक्षा देने वाले हैं, उन सबों के पास यह वीडियो पहुंचे, अधिक से अधिक पहुंचे, और वह भी इससे पढ़ करके इसका लाभ ले सके। ओके, थैंक यू।